नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल पेन के बारे में। देखिए, सभी तरह के पेट दर्द में कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, कौन से कारण से ये होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे लास्ट से जरूर देखिए वीडियो को, ताकि हम आपको सारी चीज़ों को बहुत क्लियर में बता सकें कि कैसे पेट दर्द होता है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स का बात करते हैं। तो देखिए, साइन एंड सिम्टम्स कैसे कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। शार्प पेन हो सकता है, इसका सिम्टम्स है, और इसका क्रैम्प्स हो सकता है, बर्निंग जैसी महसूस हो सकती है, या फिर नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ये पेट दर्द का है। ये कारण क्या हो सकता है, तो इंडाइजेशन के कारण हो सकता है पहला, दूसरा गैस या ब्लोटिंग के कारण हो सकता है, या फिर गैस्ट्रोटाइटिस के कारण हो सकता है, या फिर पेप्टिक अल्सर के कारण हो सकता है, या फिर फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकता है, आईबीएस इसके कारण हो सकता है, या फिर अपेंडिसाइटिस के कारण हो सकता है, या फिर गॉल स्टोन इसके कारण भी हो सकता है, किडनी स्टोन है इसके कारण दर्द हो सकता है पेट में, या फिर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है इसके कारण ये पेट में दर्द होता है। इतने तरह के कारणों से हो सकता है कि आपके पेट में दर्द हो। और साइन एंड सिम्टम्स कैसा शो कर सकता है, तो आपको पेन होगा, खाली वोमिटिंग हो सकता है, नौजिया, भूख ना लगना, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये जनरली हर किसी पेशेंट को देखा जाता है, हर किसी मरीज को देखा जाता है कि ये सभी समस्याएं होती हैं। तो देखिए, ट्रीटमेंट में क्या लेते हैं, तो पहले देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इंस्टेंट वे में ठीक करने के लिए सबसे पहले इंजेक्शन का ही यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या है, तो एक डायनापार और स्टेमेटिल नाम से आता है, इसका यूज़ आप कर सकते हैं मस्कुलर, तो बहुत अच्छा काम करता है ये। सपोज दैट ये दोनों को देने के बाद अगर दर्द ठीक नहीं होता है, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, तो उसके बाद फिर आप एक इंजेक्शन आता है ड्रोटीन के नाम से, इसका यूज़ आप कर सकते हैं आईएम, इंट्रामस्कुलर यूज़ किया जाता है। तो इससे ज़्यादा चांस है कि ठीक हो जाएगा। अगर इसके कारण भी नहीं ठीक हो रहा, इसको देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो उस समय पेंटोप्राजोल होता है, जो कि पेन 40 के नाम से भी अवेलेबल होता है, पेनटॉप के नाम से अवेलेबल होता है, इसका यूज़ किया जा सकता है। ये गैस के लिए यूज़ किया जाता है। तो गैस के कारण भी दर्द होता है और इसके कारण बर्निंग होता है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर ये डालने के बाद भी दर्द हो रहा है और नहीं ठीक हो रहा, सपोज दैट नहीं ठीक हो रहा, तो उसके बाद एक स्पास्पोनॉर्म के नाम से आता है, इसको भी आईएम ही लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर। लेकिन पेनटॉप जो है ये आईवी यूज़ किया जाता है, और ये जो है ये इंट्रामस्कुलर यूज़ किया जाता है, स्पास्मोनॉर्म के नाम से अवेलेबल होता है। इसका कंपोजिशन का बात करें तो इसमें कैमलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड होता है, इसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम मिला होता है, ये सब मिलके बना होता है। अब सभी का कंपोजिशन हम बताएं तो इसमें होता है ड्रोटीन में होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, इसके बाद इसमें होता है पेंटोप्राजोल होता है, और ये जो आप देख रहे हैं स्टेमेटिल है, इसमें प्रोक्लोर पैराजीन मिसलेट इंजेक्शन होता है इसमें। तो ये सभी चीज़ मिला होता है, और इसमें है जो डाइक्लोफेनिक जो सोडियम इसमें मिला होता है डायनापार में। तो ये सभी का कंपोजिशन अलग अलग होता है। अब ये जो है इतने में तो ठीक हो ही जाना चाहिए। अगर नहीं ठीक हो रहा तो समझिए कि ट्रामाडोल से भी काम नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा है, ये स्पास्मोनॉर्म के नाम से अवेलेबल होता है, बहुत अच्छा काम करता है। अगर उससे भी नहीं हो रहा तब ट्रामाडोल का यूज़ किया जा सकता है या फिर किया जाता है। तो इसको जनरली आईएम यूज़ किया जाता है, इंट्रामस्कुलर। लेकिन अगर आईवी यूज़ करना चाहते हैं तो उसको डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है। डाइल्यूट करना मतलब कि एनएस, एक छोटा सा 100 ml का एनएस होता है, तो उस एनएस के बॉटल में इसको डाल दीजिए, और डालने के बाद फिर आप इन्फ्यूज़न के रूप में थोड़ा थोड़ा करके इसको चढ़ा, जैसे पानी चढ़ता है वैसे ही ठोप ठोप करके चला जाता है, तो ठीक हो जाता है, उससे दर्द ठीक हो जाता है। और ये चलाने का यही तरीका होता है। अगर डायरेक्ट आईवी ये फिर यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसी के कारण इसको डाइल्यूट करके ही चलाया जाता है। बहुत हार्ड इंजेक्शन होता है ये दर्द का। और यहाँ पे ये हायोसिन के नाम से अवेलेबल होता है। अगर सब दे के थक गए हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। ये हायोसिन के नाम से अवेलेबल होता है। इसका कंपोजिशन का बात करें तो हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन ये इसमें मिला होता है, तो यही चीज़ मिलके बना होता है। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है पेट दर्द में। और अगर धीरे धीरे जैसे साइन एंड सिम्टम्स देखा जाता है, अगर उल्टी हो रहा है तो उसके साथ ओंडम दिया जा सकता है। अगर गैस है तो उसमें पेन 40 तो बता ही दिए। तो ये सभी चीज़ों को देखा जा सकता है, दिया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या फिर एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जानकारी है। इसके बाद अगर टैबलेट देना चाहते हैं, टैबलेट शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके बाद एक यहाँ पे टैबलेट आता है जैसे ड्रोटावेराइन जिसमें मिला होता है, और मैफनेमिक एसिड मिला होता है, इसका भी यूज़ करते हैं। जैसे ड्रोटीन के नाम से भी अवेलेबल होता है एक मैफनेमिक एसिड, जो कि मेफ्टल स्पास के नाम से भी आता है, उसका भी यूज़ किया जा सकता है। दोनों में से किसी का भी यूज़ कर दीजिए, एगो पेट दर्द में बहुत अच्छा काम करता है ये। तो और एक रेंटिडिन का, रेंटिक
इसका भी यूज़ किया जाता है, जो कि गैस को ठीक करने में, कम करने में बहुत मदद करता है। तो ये ड्रोटीन या फिर आप मेफनेमिक एसिड का यूज़ किया जाता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन मिला हुआ इसका ड्रोटेवा एम के नाम से अवेलेबल होता है मार्केट में, इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका डोजेज़ जो है 5 दिनों तक या फिर 7 दिनों तक करिए, बहुत अच्छा काम करेगा। और दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कैसा उस पेशेंट का सिचुएशन है। ज़्यादा है तो दिन में 2 बार, या फिर कम है तो दिन में 1 बार भी यूज़ किया जा सकता है। बहुत अच्छा काम करता है ये टैबलेट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर डिहाइड्रेशन है तो आप पानी चढ़ा दीजिए, और अगर बीपी लो है तो उस समय बीपी को देखते हुए उसके बाद फिर आप इसका यूज़ पानी का कर सकते हैं। और डिहाइड्रेशन जो ख़त्म हो जाएगा तो फिर अपने आप पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ज़्यादा दर्द है और नहीं बर्दाश्त हो रहा है, उस समय ठीक हो गया, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए आप भेज सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, सोनोग्राफी जिसको बोलते हैं, ये चीज़ करवाने के लिए आप भेज सकते हैं कि हाँ पहले अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। हो सकता है किसी और चीज़ों के कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि कैसे पेट दर्द में कौन कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है और कैसे ठीक होता है। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, या फिर कॉल नहीं कीजिएगा, सॉरी, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज, और लिखिएगा हाय आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। तो वहाँ पे रिप्लाई आएगा, और कुछ पेमेंट करने के बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक को ज्वाइन करने के बाद आप सारे वीडियोज़ के पीडीएफ को आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।